भावनिका प्लस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है कश्मीर ट्रिप सीरीज़ का डे 7 का वीडियो, और ये पूरी ट्रिप सीरीज़ का लास्ट वीडियो होने वाला है। और अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पहले से ही देख रखा है तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे मेरे सारे वीडियोस को साथ में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे दूं। आज का जो वीडियो होने वाला है ये भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जैसे कि फर्स्ट वाला वीडियो था। मैं इस वीडियो में भी वीडियो के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने पहले इस ट्रिप सीरीज़ में तो बिल्कुल ही नहीं की हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आज सूर्योदय देखने वाले हैं, तो हम जस्ट उसका ही वेट कर रहे हैं। एंड आगे आप देखने वाले हैं घंटों की मेहनत को मिनटों में, तो आप भी इंजॉय करिए। एंड आज हमारा लास्ट डे है श्रीनगर में, एंड हम थोड़ी ही देर में सारा सब कुछ चेक वेक करके नाश्ता वगैरह करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाने वाले हैं। एयरपोर्ट की बात आई है तो मैं कुछ बातें उससे रिलेटेड आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो कि शायद आपके काम आ जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप एयरपोर्ट पे पहली बार उतरेंगे श्रीनगर के, तो आपका वो कोविड का टेस्ट करते हैं। अगर आपने करा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो आपका फ़ोन नंबर लेते हैं और उस पर ही आपको टेस्ट का रिपोर्ट भेज देते हैं। दूसरी बात जो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे ना, तो आपको गाड़ी की पर्सनल बुकिंग आप खुद से नहीं कर सकते। वहाँ एक बूथ होता है जिससे कि आपको बुकिंग करनी होती है जहाँ भी आपको जाना है, और वो डिस्टेंस के हिसाब से 800, 900, 1000 कुछ इस तरीके से चार्ज करते हैं। थर्ड बात कि हम भी जैसे अभी एयरपोर्ट पे जाने वाले हैं तो हमने बोट हाउस के थ्रू ही बुकिंग करा ली थी, और हमें लगभग जाने का भी उतना ही लगने वाला है। तो अगर आप जहाँ ठहरे हैं वहाँ से करा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ऐसा मैं कहूँगी। फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे ना नॉर्मल एयरपोर्ट से ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे डबल चेकिंग होती है। तो आपको नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लेके जाना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे, क्योंकि यहाँ पे ना डबल चेकिंग होती है। एक चेकिंग ना आपको एयरपोर्ट से कुछ दूर पहले ही हो जाती है, वहाँ पूरी गाड़ी वारी की स्कैनिंग करते हैं, जो नॉर्मली एयरपोर्ट पे पूरा आपको स्कैन करके सामान को स्कैन करके जाने देते हैं, बिल्कुल वैसी चेकिंग होती है। और दूसरी वाली नॉर्मल एयरपोर्ट की जो चेकिंग होती है वो। तो अब हम कुछ नाश्ते की भी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट टेबल सज चुका है एंड हम भी रेडी है नाश्ता करने के लिए। अच्छा, ब्रेकफास्ट एंड डिनर की बुकिंग हमने पहले से की हुई थी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप भी अगर ऐसा कर लेंगे तो। और हमारा ना मन कर गया कि हम झील किनारे जाकर ब्रेकफास्ट करें, तो फिर क्या था, हम चले आए झील किनारे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट करने का मज़ा बिल्कुल दुगना हो गया है आने से। अच्छा, जब आप पैकिंग करें तो कुछ जिपलॉक पैकेट्स भी रख लें अपने बैग में। जैसे कि होता है ना, कभी चॉकलेट, ड्राई फ्रूट या बिस्किट्स वगैरह हम खाते हैं तो उस समय हमें रखने के लिए समझ नहीं आता कि हम कहाँ रखें, तो ऐसे में जिपलॉक्स बहुत काम आते हैं, और फिर जब आप उसको निकालेंगे तो वो एकदम फ्रेश रहेंगे। और चाय पीते पीते ना मेरा मन हुआ कि चलो थोड़ा सा बैकयार्ड में भी ऐसे घूम लेते हैं, क्योंकि वो पीछे से ज़मीन पे था ना, तो हमें देखना था कि किस तरह से वो बिठाया हुआ है। और बहुत ही मज़ा आया हमें घूमने में। हमारी चाय का मज़ा भी 2 गुना हो गया और हमारी चाय भी 2-2 हो गई। पार्ट को भी बहुत मज़ा आ रहा था, काफ़ी ग्रीनरी थी पीछे में, तो बहुत ही अच्छा लगा। और फिर लौटते टाइम पे ना वहाँ पे ऐसे शॉल वाले भैया ने शॉल की दुकान लगाई हुई थी, पूरा बैठे हुए थे वहाँ पे, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं शॉल सूट वगैरह। कुछ खास नहीं था, बट फिर भी मेरा मन हुआ कि चलो प्राइस पूछ लेते हैं, इसका जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो जब उन्होंने प्राइस बताया ना तो मुझे लग गया कि नहीं ले सकते, क्योंकि उस प्राइस में ना मैं अपने घर पे काश्मीरी भाई जो आते हैं उनसे 2 सूट ले लूँगी, और वो भी लेटेस्ट ट्रेंड में जो चल रही होगी ना, वो वाली गुड लुकिंग सूट्स। तो मैंने नहीं लिया फिर। और फिर क्या था, मैं सामान बांधने चली गई। और अब हम सारा सामान वगैरह बांध कर खुद भी रेडी हैं एयरपोर्ट पे निकलने के लिए। हम पहनेंगे अभी। कौन पहनेगी पहले? मेरे पास और ये था पार्थ और उसकी नॉन स्टॉप बातें जो सवाल ही नहीं ख़त्म होते हैं। अच्छा, तो अब हम दूसरी साइड से एग्जिट करने वाले हैं, जो कि रोड साइड है जिधर हम सुबह घूमने गए थे।
और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने झील के साइड से एंट्री करी थी, शिकारा से हम आए थे होटल तक। और हमारे शिकारा वाले भैया ना बहुत अच्छे एंड फ्रेंडली थे, एंड लाइकवाइज यहाँ के सारे ही लोग बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही मिलनसार मिलेंगे आपको, पोलाइट होंगे वो। जिनसे आप मिलोगे ना तो वो सब इतने अच्छे से मिलते हैं, और एक सवाल ना सारे पूछते हैं, पहली बार आए हो, कश्मीर कैसा लगा, यहाँ के लोग कैसे लगे एंड ऑल। और बात करते करते हम पहुंच गए झील किनारे। तो अब हम निकलने ही वाले हैं जस्ट एयरपोर्ट के लिए, पर पीछे हमें झील दिख गई तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना लें, क्योंकि फिर पता नहीं आए यहाँ, लाइक कौन जानता है ना क्या होगा आगे। तो इसीलिए हमने थोड़े वीडियोस बनाए, कुछ फ़ोटोज़ लिए और बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, बहुत लोग ना ये भी पूछते हैं कि क्या कश्मीर सेफ़ है, तो एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि सेफ़ है, क्योंकि मुझे डर नहीं लगा जितने भी दिन हम वहाँ रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियोस में कि हमारा 7 डे का ट्रिप था, और हम जितने भी दिन वहाँ रहे हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो शायद इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि कश्मीर सेफ़ है। एंड लाइक अगर इसे दूसरी नज़रिए से देखा जाए तो वैसे तो खतरा कहाँ नहीं है, और हर जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो किसी चीज़ के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते वैसा, तो डर के रहेंगे तो फिर घूमेंगे कैसे। पर लाइक हर किसी का अपना थॉट होता है, अपना नज़रिया होता है, तो आपका जो जी में आए वो करिए, क्यों। तो इसी बात के साथ हम निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए, और थोड़ा सा हम श्रीनगर के इनर साइड होते हुए जाने वाले हैं, जो कि उतना टूरिस्ट एरिया नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यहाँ केवल पोस्ट पेड नंबर्स ही चलते हैं, हमारे पास ऑलरेडी था तो इसलिए हमने नहीं लिया। पर अगर आप नहीं लेने वाले हैं तो आपको होटल वगैरह से भी इंटरनेट वगैरह की सुविधा मिल जाती है, और कॉल्स वगैरह पे आप कर सकते हैं ईज़िली। मैं ठीक से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही थी, और ऐसे भी अब बचा भी क्या था बनाने के लिए। लाइक सारा कुछ तो हमने बना ही लिया और पहुंच गए फिर हम एयरपोर्ट देखते ही देखते। अभी मैं जब एयरपोर्ट पे वीडियो बना रही थी तो सतीश ऐसे बोल रहे थे मत बनाओ, यहाँ अलाउड नहीं है, कोई देख लेगा है ना। तो मैं फिर डरते डरते ऐसे थोड़ा सा मैंने बना लिया वीडियो, पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई देख ना ले, मेरा फ़ोन वोन ना छीन ले कोई। तो फिर मैं अपने हरकतों से ऐसे बाज आ गई। और फिर हम पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट, और अब हम चलते हुए रोड पे मज़ा ले रहे हैं खड़े खड़े, क्योंकि हमें सामान नहीं हिलाना डुलाना पड़ रहा है कहीं ले जाने के लिए, और ये बहुत ही रिलीफ वाली बात है। तो अब हम विदा लेते हुए जुदा हो जाते हैं, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।